राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, किसानों की मांगे हो पूरी। भारतीय किसान यूनियन भानु के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी की राष्ट्रहित में कृषि प्रधान भारत की कृषि के साथ भारत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नंबर 1 किसान आयोग का गठन हो, नंबर 2 किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, नंबर 3 किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, नंबर 4 किसान आयोग के सदस्य किसान हो, नंबर 5 पिछले 75 सालों की किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान कर्जदार है, उसको फसलों के दाम नहीं मिले इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है। केंद्र सरकार से मांग है कि वो किसानों के सभी कर्जे एकदम माफ कर दे। नंबर 6 कृषि से पूरे भारत को खाद्यान्न और सारी सब्जी फल पैदा किए जाते हैं और जो विद्युत बिल ट्यूबवेल पर लगते हैं वो किसान देने में असमर्थ रहता है। जहां बिल नहीं दिया जाता वहां कनेक्शन कट जाता है, फसल सूख जाती है तो वो देश के खाद्यान्न की हानि होती है। पूरे भारत के नलकूप जिससे किसान की खेत की सिंचाई हो रही है वो बिजली फ्री दी जाए। हमें अपनी केंद्र सरकार से आशा है कि हम किसानों की मांग पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने तालिब हसन को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और उनको सब तरह से चरण छूकर मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों के दर्शन उन्हें ही करवाए। हम जा रहे थे लक्सर या हरिद्वार, वो यहाँ नहीं रुकते तो तुम्हें कैसे मिलते या आपकी दर्शन हमें कैसे मिलते। तो हमारा लक्ष्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारी जातियां, चाहे वो बाल्मीक हो, जाटव हो, कोई हो, सबका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के खुदा के भेजे हुए होते हैं। उनका अंश उनके अंदर विराजमान होता है। वो जब निकल जाता है तो हम मर जाते हैं। इसलिए हमारी अपनी आदत है कि सभी धर्म, सभी जात वालों का चरण वंदन करते रहो और आशीर्वाद प्राप्त करते रहो, क्योंकि किसानों में न तो कोई जाति है न कोई धर्म है, सभी धर्म के, सभी जातियों के किसान होते हैं। और किसान इस 75-76 साल की राजनीति में बहुत सताया गया है। उसको कभी फसल के दाम नहीं दिए गए, फसल लागत मूल्य नहीं निकलता, इसलिए गरीब रहता है, किसान आत्महत्या करता है। हमने संकल्प लिया है कि किसान को हम आत्महत्या नहीं करने देंगे और 2024 से पहले किसान आयोग का गठन करना होगा केंद्र सरकार को, लेकिन उसके लिए जन जन तक आवाज पहुंचाना अति आवश्यक है। इसलिए हम 1 मिनट के लिए न तो अपने घर जाएं और न कभी रुके। 3-4 घंटे 11-12 बजे सोते, 4-5 बजे जग के परीक्षा लें, क्योंकि हम किसान ही सब कुछ जिंदा रखते हैं। हम जो पैदा करते उससे ही सब खाते जिंदा रहते हैं। हम सब्जी करें हम तैयार, फल करें हम तैयार, और चीनी गन्ना हम करें तैयार, उससे बने चीनी से बने रसगुल्ला, जब की मिठाई, बर्फ, और हम खावे सूखी रोटी, और नेता और उद्योगपति मारे जब की मिठाई। तो वो क्या रहा है कि मजा मारे जम्मन रेल, ये नहीं होने दिया जाएगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर जो बनाता है हेलीकॉप्टर की कीमत लगाता है, कार जो बनाता है वो कार की कीमत लगाता है। जितने उद्योगपति जो सामान बनाते हैं, ये पानी की बोतल बनाता है 20 रुपए, तो हमारे धान में कितनी बोतल पानी लगती है, गन्ना में कितना बोतल पानी लगती है। उसके बाद सर्वेक्षण करेगा किसान आयोग। किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान और किसान आयोग के सदस्य भी किसान। गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, मूंगफली का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, फलों का किसान, सब्जी का किसान, ये सदस्य
और आयोग का अध्यक्ष भी किसान और ये किसान सदस्य, फिर वो बैठ के तय करेंगे कि हमारे गन्ने में कितना लागत आता है, या जो फसल हो उसको बताया जाएगा। आज क्या है, अंग्रेजी हुकूमत की ही बोझ चलती रही है। तुम्हारा 300, 305, 310, 315, 325, 350 रुपए अब तक ये गन्ने का ट्रांसफर। 350 में गन्ना किसानों को घाटा पड़ता है, घाटा। और यदि तुमसे कहने जाए कि 1 कुंटल गन्ना काटो, फिर वह छील के साफ करो, फिर वह धो के ट्रॉली में ला दो, तो जय का वेतन खाओगे, 350 तो वेतन खा गए, 350 का मूल्य मिलेगा, तो बचेगा क्या बचा? यानी काट के छील के ट्रॉली में लादने की कीमत है 350। उस खेत, हमारा खेत, उसकी कीमत, हमारा पानी, हमारा डीएपी, हमारा यूरिया, सारी लागत लगाएंगे। तो हमने कह दिया है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से मिले थे कि गन्ना। मैं अविनाश कुमार चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, भारतीय किसान महासंघ, ग्राम प्रधान ठेठ ब्लॉक मुंडा पांडे से हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर चुंगी रुड़की, उनका भव्य स्वागत किया गया और वहीं से उसी रास्ते से मार्ग से लक्सर में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमारे वहाँ के महासचिव नितिन चौधरी जी ने एक प्रोग्राम करवाया था, वहाँ किसानों की पंचायत कराई थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। वहाँ किसान लोग बहुत सारे आए, सभी किसानों की समस्याओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वार्तालाप की। किसानों की विभिन्न समस्याओं को किसान गठन के आयोग की बात की गई। सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपील करी गई है कि किसान गठन किया जाए, किसान जो है इसका अध्यक्ष हो, किसान इसका सदस्य हो, और किसानों के गन्ने की कीमत कम से कम 450 रुपये तो लागत वैसी आ रही है, 350, 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिलना चाहिए। और किसान निधि जो है 6000 से, जो 6000 मिल रही है साल की, वो 12000 होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ये अपील की गई है, मेरे माध्यम द्वारा या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बोली गई है। किसानों की सभी समस्याओं को लेकर वार्तालाप करी गई। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसानों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और जब तक धरती पर तूफान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सच्चे दरबार की जय। भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों को, सभी कमिश्नरी यानी मंडल के अध्यक्षों को और जिलाध्यक्षों को ये निवेदन किया जाता है कि हमारे लिए अति आवश्यक हो गया है अब किसान आयोग का गठन करवाना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री पूजनीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन पूरे भारतवर्ष के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भेजें। ज्ञापन भेजने की तारीख रहेगी 15 नवंबर, और उसमें नंबर 1 किसान आयोग का गठन किया जाए, नंबर 2 किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, नंबर 3 किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, नंबर 4 किसान आयोग के सदस्य जैसे गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, आलू का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान होंगे। और नंबर 5 जो हम देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, चीनी हम उपलब्ध करावे गन्ना पैदा करके, और गेहूं पैदा करके हम रोटी, फल, सब्जी सब कुछ पैदा करते हैं। लेकिन 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हमें कीमत नहीं मिली, इसलिए किसान कर्जदार हुआ और आत्महत्या करनी पड़ती है अन्नदाता को, किसान भगवान को। इसलिए मुझे
हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि पूरे देश के किसानों के जो कर्जे हैं एकदम से माफ कर दो और इसकी पूर्ति बड़े बड़े उद्योगपति हो गए हैं जिन्होंने खरबों रुपया कमा लिया है इस देश से, उनसे लेकर पूर्ति कर दो इनकी। क्यों कि बिना खाद्यान्न के कोई जिंदा नहीं रह सकता। हम जिंदा रखते हैं सबको और हम ही मरे तो ये अन्याय है। इसलिए कर्जे सब माफ कर दो। अगली बात ये है कि इस फसल के सींचने के लिए, फसल पैदा करने के लिए